जब भारत की धरती पर विदेशी आक्रमणकारी छा रहे थे, तब मेवात की धरती से एक ऐसा योद्धा उठा जिसने इतिहास बदल दिया। देशभक्त राजा हसन खां मेवाती, मेवात के शासक अलावल खान के पुत्र और 14वीं शताब्दी के संस्थापक राजा नाहर खां मेवाती के वंशज थे। इनके पूर्वज राजा नाहर खान पूर्व नाम सोनपरपाल ने 1372 में मेवात में खानजादा वंश की नींव रखी थी, जिनके पूर्वज सरहेटा राजस्थान से थे। उन्होंने फिरोज तुगलक के काल में इस्लाम स्वीकार किया और लगभग 200 वर्षों तक मेवात पर शासन करने वाले वंश का हिस्सा बने। हसन खां अत्यंत शूरवीर, साहसी, निडर एवं महत्वाकांक्षी शासक थे। सन 1517 ईसवी में जब इब्राहिम लोदी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, तो मेवात के वे 7 परगने जो हसन खां के पिता अलावल खां से छिन गए थे, उनको इब्राहिम लोदी ने लौटा दिए तथा शाह की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार राजा हसन खां मेवाती का राज्य अलवर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ था, जिसमें तिजारा, सरहटा, कोटकासिम, फिरोजपुर, कोटला, रेवाड़ी, तावड़ू, झज्जर, सोहना, गुड़गांव, बहादुरपुर, शाहपुर तथा समस्त मेवात का क्षेत्र आते थे। हसन खां ने कुशलतापूर्वक इस जिम्मेदारी को संभालते हुए अलवर और मेवात को समृद्ध बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हसन खां पहले शासक थे जिन्होंने अलवर में स्थिर शासन का सूत्रपात किया। इससे पूर्व अलवर या मेवात किसी एक निर्दिष्ट रियासत के रूप में नहीं थे। हसन खां के शासनकाल में मेवात ने उन्नति के शिखर को छुआ। इनके कुशल शासनकाल में मेवात राज्य की वार्षिक आय 4 करोड़ टंका थी। हसन खां अपने पिता के शासनकाल में ही सेना का प्रमुख बन गए थे। तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो। उन्होंने अफगानों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लड़ाई में भाग लिया और विजय प्राप्त की थी। उन्होंने लगभग 10,000 मेवों की एक मजबूत फौज का गठन किया। हसन खां मेवाती शाह मेवात के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके शासनकाल में मेव कौम एक बहादुर एवं निडर कौम के रूप में स्थापित हो चुकी थी। मेव कौम, तुम मेरी शक्ति हो। मेवों ने लूटमार छोड़कर अपने राजा के नेतृत्व में राज्य को सुदृढ़ करना शुरू किया। हसन खां विद्या प्रेमी तथा स्वयं एक अच्छा शायर था। वह विद्वानों का आदर करता था तथा शेरो शायरी की महफिलों में भाग लेता था। अकबरनामा में जिन महान योद्धाओं का जिक्र आता है, उनमें हसन खां का नाम अग्रिम पंक्ति में आता है। भारत पर बाबर का आक्रमण होने के बाद 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपने पिता अलावल खां के साथ हसन खां मेवाती भी बाबर से लड़े थे। पानीपत के इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय होने पर हसन खां जंगलों में भटकता रहा। 1.5 साल तक बाबर की सेना उसे मेवात के एक सिरे से दूसरे सिरे तक खदेड़ती रही, किंतु मेवातियों की सहानुभूति और अपने अदम्य उत्साह से उन्होंने मुगलों को चैन न लेने दिया और निरंतर संघर्ष करते। बाबर से लोहा लेने के लिए बिखरे हुए राजपूत राजाओं की सेना को संगठित कर बयाना के मैदान की ओर बढ़ रहे राणा सांगा ने हसन खां मेवाती को भी निमंत्रण दिया। उधर बाबर ने सुलह का प्रस्ताव लेकर अपने प्रतिनिधि हसन खां के पास भेजे। अशरफियों के थाल, दास दासी और नीलम जड़ी तलवारें भेंट में भेजी गई। बाबर ने मित्रता दिखाते हुए उसके बंदी पुत्र को भी रिहा कर दिया, किंतु स्वाभिमानी हसन खां ने बाबर से संधि करने से इनकार कर दिया। धर्मगुरु की सलाह को भी उसने वतन से ऊपर नहीं माना और अनसुना कर दिया। रणक्षेत्र की ओर प्रस्थान करते समय उसने प्रजा को वचन दिया कि या तो वह मेवात की आजादी लेकर लौटेगा या उसकी लाश लौटेगी। उसने राणा सांगा का साथ देने का निर्णय लिया और युद्ध के लिए अपने 10,000 मेव सैनिकों के साथ निकल पड़ा। बयाना में राणा सांगा और हसन खां की सेनाएं एक साथ मिली।
28 फरवरी 1527 को फतेह सीकरी के पास बाबर से भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर की सेना पराजित हुई और बाबर युद्ध छोड़ भाग गया। बाबर ने फिर 17 मार्च 1527 में अपनी सेना को संगठित कर खानवा के मैदान में मोर्चा संभाला। योद्धाओं, खानवा के लिए संगठित हो जाओ। शौर्य दिखाओ, जीत हमारी है। इस ऐतिहासिक युद्ध में राणा सांगा ने फिर शत्रु को पीछे धकेल दिया, परंतु राणा सांगा के घायल होने पर उन्हें रणभूमि से दूर ले जाया गया। इसके पश्चात हसन खां ने मोर्चा संभाला और अपने शौर्य का प्रदर्शन दिया, लेकिन एक बाण उनके सिर पर लगने से वह वीर गति को प्राप्त हो गए। जमाल खां, फतेह जंग और हुसैन खां उनकी लाश को अलवर लेकर आए और नगर के उत्तरी भाग में उन्हें दफनाया गया और उनकी छतरी बनाई गई, जो आज भी हसन की के नाम से प्रसिद्ध है। उधर बसवा गांव में घायल अवस्था में राणा सांगा का भी उपचार चल रहा था। कुछ समय बाद उनका भी प्राणांत हो गया। देश की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु दोनों महान योद्धा शहीद हो गए। मेवात क्षेत्र में आज भी यह गर्व के साथ गाया जाता है। बाबर सू जाकर लड़ो, रोक गई छाती, रह तो जंग अधूरो खानवा, हसन खाजे ना हो तो मेवाती। आज भी अलवर और मेवात की धरती उनकी वीरता की गवाही देती है। वीर हसन खां मेवाती अमर रहे।